दोस्तों, क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे की बेइज्जती करने का अखाड़ा बन गई है? क्या अब सत्ता के गलियारों में मुद्दों पर नहीं, नेताओं के दिमागी संतुलन पर चर्चा हो रही है? क्या अब हरियाणा की सियासत में इतनी गिरावट आ गई है कि एक मंत्री मंच से ही पूर्व मंत्री की मानसिक हालत पर चुटकी लेता है और सामने बैठा हुआ पूरा मंच हंसी में डूब जाता है? क्या यह वही हरियाणा बीजेपी है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती थी? क्या अब खुद अपने नेताओं का सार्वजनिक अपमान होते हुए यह पार्टी नहीं देख रही है? क्या यही वो पार्टी है जो अनुशासन का दम भरती है लेकिन मंच से लेकर मीडिया तक अपने ही नेताओं को नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटती? क्या अब हरियाणा बीजेपी के मंत्री ऐसे हो चुके हैं कि मंच पर जनता के सामने पूर्व मंत्री को कह दे, जब ये मंत्री होते थे तब इनका दिमाग थोड़ा ऐसा ही हो जाता है? क्या अब विपक्ष को बीजेपी को घेरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद ही अपने नेताओं और पूर्व मंत्रियों की साख पर वार करने में जुटी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास। दोस्तों, तो चलिए आज की इस बेहद तीखी और चौंकाने वाली कहानी को विस्तार देते हैं और तीखे सवालों के साथ पूछते हैं कि आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है, आखिर फरीदाबाद की उस ग्रीवेंसेस कमेटी मीटिंग में हुआ क्या था जिसने पूरे हरियाणा में बीजेपी के अंदरूनी झगड़े को सार्वजनिक मंच पर ला दिया? जवाब है, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में बैठे थे मंत्री राव नरबीर सिंह और उनके ठीक बगल में बैठे थे बल्लभगढ़ से विधायक और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा। शिकायतकर्ता ने कुछ ऐसा कहा जिससे माहौल थोड़ा गर्मा गया, लेकिन मंत्री राव नरबीर ने बात को संभालने की बजाय पूर्व मंत्री पर सीधा व्यंग्य कसते हुए कहा, जब ये मंत्री होते थे इनका दिमाग थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। बस फिर क्या था, मंच पर बैठे बाकी नेता और अधिकारी हंसने लगे, बगल में बैठे विधायक ठाका लगाने लगे, किसी ने कंधे पर थपकी दी, कोई हंसी रोक नहीं पाया। सवाल यह है, क्या एक मंत्री का यह स्तर हो सकता है? क्या मंत्री राव नरबीर को पता नहीं था कि मंच पर बैठी जनता, मीडिया, अफसर और कार्यकर्ता उनकी हर बात देख सुन रहे हैं? क्या ये मंच हंसी मजाक का था या जन समस्याओं के समाधान का? जवाब साफ है, यह वही राजनीति है जो जनता के सामने कुर्सी की लड़ाई का तमाशा पेश कर रही है। राव नरबीर सिंह का यह बयान महज एक चुटकी नहीं था, बल्कि यह एक मंत्री की ओर से दूसरे मंत्री की सार्वजनिक बेइज्जती कही जा सकती है और शायद जानबूझकर की गई बेइज्जती। सवाल यह भी है, क्या यह वाकई पहली बार हुआ है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। जनवरी 2025 की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को कौन भूल सकता है, जब राव नरबीर ने सबके सामने मूलचंद शर्मा को छाड़ दिया था। बोले थे, 5 साल मंत्री रहे, आपने क्या किया? वो वीडियो उस वक्त भी वायरल हुआ था और अब दूसरा वीडियो भी सामने आया। क्या यह इत्तेफाक है या फिर कुछ गहरी राजनीतिक साजिश? अब सवाल है, क्या हरियाणा बीजेपी में अब खुले मंच पर अपनों की दुर्गति करने का नया ट्रेंड बन चुका है? और अगर हां, तो इसके पीछे की वजह क्या है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से 3 बार के विधायक, खट्टर सरकार में मंत्री भी रहे। 2019 से 2024 तक उन्होंने सत्ता में रहकर काम किया, लेकिन जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और नई कैबिनेट बनी तो इस बार मूलचंद शर्मा को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। यह बात भीतर ही भीतर हो सकता है उन्हें चुभ भी रही हो और पार्टी के कुछ नेता इसे जानते हैं। अब राव नरबीर बादशाहपुर से विधायक और मंत्री इस बार ग्रीवेंस कमेटी के प्रभारी हैं और शायद ये भी जानते हैं कि मूलचंद शर्मा इस बार मंत्री नहीं बन पाने से असहज जरूर होंगे। ऐसे में एक नहीं 2 बार मंच से सार्वजनिक रूप से उनकी खिल्ली उड़ाना क्या किसी रणनीति का हिस्सा है? सवाल यही है, क्या राव नरबीर जानबूझकर मूलचंद शर्मा को पब्लिकली नीचा दिखा रहे हैं? क्या हरियाणा बीजेपी के भीतर 2 गुट साफ साफ बन चुके हैं, एक सत्ता में और एक उससे बाहर? अब सवाल उठता है, उस शिकायतकर्ता की बात पर इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत ही क्या थी?
दरअसल सेक्टर 75 की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान मोहित नागर ने मंच से कहा कि जब मूलचंद शर्मा मंत्री थे तब समस्या लेकर मिले थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस पर मूलचंद शर्मा ने तुरंत टोका, आप टिगांव के हो, मुझसे कब मिले। मोहित बार बार याद दिलाते रहे, लेकिन मूलचंद शर्मा मना करते रहे। तभी राव नरवीर ने व्यंग फेंका, जब ये मंत्री होते हैं तब इनका दिमाग थोड़ा ऐसा ही हो जाता है। यानी यह एक सोची समझी बात थी, ताकि मंच पर बैठे सभी लोगों को संदेश जाए कि ये मंत्री रहकर भी काम नहीं करते। अब सोचिए, जहां मंत्री और विधायक मंच पर एक दूसरे की मानसिक स्थिति पर तंज कस रहे हो, वहां आम जनता की समस्याओं पर क्या बात होगी। सवाल और गहरा होता है जब एक मंत्री कहता है मैं मिनिस्टर हूं, पुलिस कमिश्नर मुझसे बड़ा है क्या? तब यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी नहीं है क्या? जी हां, उसी मीटिंग में जब पुलिस कमिश्नर मौजूद नहीं थे तो मंत्री राव नरवीर ने डीसी को कहा, हर मीटिंग में पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी जरूरी है क्या? यही संवाद शैली होनी चाहिए एक मंत्री की? क्या यह आदेश देने का तरीका है? अब सवाल यह भी है, मंच पर जब डीसी, नगर निगम कमिश्नर, मेयर और तमाम अधिकारी मौजूद हो और नेता आपस में भिड़ जाए तो आम जनता को क्या संदेश जाता है? जवाब है, जनता को यह संदेश जाता है कि आपके मुद्दे से ज्यादा अहम हमारी अंदरूनी मतभेद है। आपको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन हमारे लिए जरूरी है मंच पर अपना वर्चस्व दिखाना। अब आइए राजनीतिक मायनों की बात करते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, 90 में से 48 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन कई बार कैबिनेट में असंतोष दिखाई देता है। कई पुराने चेहरे इस बार हटाए गए, नए लोगों को लाया गया। पुराने मंत्रियों के दिल में कसक है और वो अब धीरे धीरे फूट कर सामने आ रही है। मंच से, मीडिया से, मीटिंग से। राव नरवीर और मूलचंद शर्मा की ये जंग सिर्फ दो नेताओं की नहीं, ये हरियाणा बीजेपी के अंदर चल रही घात प्रतिघात की सियासत की एक झलक भी हो सकती है। दोस्तों, सवाल यह भी है, बीजेपी हाईकमान क्या कर रहा है? क्या इन बयानबाजियों पर कोई संज्ञान लिया जाएगा, या फिर जब तक कैमरे सामने हैं तब तक पार्टी के नेता एक दूसरे को तमाशा बना सकते हैं? एक और बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल रहा है? कांग्रेस, इनेलो, आप, हर पार्टी को अब कहने का मौका मिल सकता है कि बीजेपी खुद ही बिखर रही है। क्या विपक्ष अब यह कहेगा कि जनता की नहीं, नेताओं की चिंता कर रही है बीजेपी? क्या अब हरियाणा की राजनीति में भाजपा की गुटबाजी चुनावी मुद्दा बनेगी? और आखिर में सवाल हम सब के लिए, क्या जनता ऐसे नेताओं को साफ करेगी जो मंच से एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, जनता की समस्याओं पर चुप रहते हैं और अफसरों को डांटना ही अपनी उपलब्धि समझते हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हरियाणा की जनता नेताओं से जवाब मांगे कि आपकी राजनीति का स्तर गिरकर अब मनोरंजन बन चुका है? क्या आप जनता नहीं पूछेगी, आप मंत्री हैं, लेकिन क्या आप में मंत्री जैसा कोई बर्ताव भी बचा है? दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में अब असली लड़ाई जनता की सेवा की नहीं, कुर्सी की गर्माहट की हो चुकी है। जब एक नेता दूसरे नेता का सार्वजनिक मंच पर अपमान करे और पूरी पार्टी हंसी के ठाकों में बदल जाए तो समझ लीजिए राजनीति अब गंभीरता नहीं, तमाशा बन चुकी है। फिलहाल ये मुद्दा गर्म है और खबर वायरल हो चुकी है। अगली मीटिंग में क्या होगा, कौन किस पर बोलेगा, कौन किसे हंसी में उड़ा देगा, इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।